हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जब सीखे उजन में आप सभी को स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग जितने भी जानवर हैं, आज जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनकी नस्लों के बारे में और उन फसलों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। अगर आप बिहार दरोगा, स्पेशली बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं या बिहार ड्राइवर में, तो 1-2 नंबर आपको यहाँ से ज़रूर मिलने ही वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जानवरों के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं जानवरों के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा हुआ एग्जाम में, उसको देखते हैं। जानवरों की नस्ल, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गाय के बारे में। किसके बारे में? गाय के बारे में। गाय के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है साहिवाल, साहिवाल, हलिकर, होलस्टीन, साहिवाल, हलिकर, होलस्टीन, लाल सिंधी। पहले इतना चारों को कन्फर्म करिए था आप लोग। एक बार बोलिए आप मेरे साथ, साहिवाल, हलिकर, होलस्टीन, लाल सिंधी। साहिवाल, हलिकर, होलस्टीन, लाल सिंधी। साहिवाल, हलिकर, होलस्टीन, लाल सिंधी। देखिए, हम जानते हैं कि एक बार में याद होगा नहीं। आप क्या करिएगा, अपने टेबल के सामने इसको लिखिए और वहीं चिपका दीजिए। आप हमारे साथ साथ बोलते रहिए, साहिवाल, हलिकर, होलस्टीन, लाल सिंधी। साहिवाल, हलिकर, होलस्टीन, लाल सिंधी। फिर आते हैं कांकरेज, हरियाणवी, कांकरेज हरियाणवी। उसके बाद आता है फिलिस्तीनी, ठीक है। कांकरेज हरियाणवी फिलिस्तीनी, ठीक है। कहीं कहीं इसको फ्रीजियन भी लिखता है। क्या लिखता है? फ्रीजियन। तो इसको भी दिमाग पर रखिएगा आप लोग, फिलिस्तीनी को फ्रीजियन भी लिखता है। कांकरेज हरियाणवी फिलिस्तीनी या फ्रीजियन, कांकरेज हरियाणवी फिलिस्तीनी या फ्रीजियन। फिर आता है नागौरी। क्या आता है? नागौरी, निमाड़ी। फिर आता है देवनी। फिर आता है गीर, नागौरी, निमाड़ी, देवनी, गीर। फिर आता है मालवी। क्या आता है? मालवी, ठीक है। एक बार और बोलिए साथ साथ, साहिवाल, हलिकर, होलस्टीन, लाल सिंधी। साहिवाल, हलिकर, होलस्टीन, लाल सिंधी। फिर कांकरेज हरियाणवी फिलिस्तीनी या फ्रीजियन। फिर आता है नागौरी, निमाड़ी, देवनी, गिर और मालवीय। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक हो गया। तो ये गाय के अगर नस्लों के बारे में पूछता है तो ये इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है भैंस। भैंसों के बारे में। भैंस देखिए, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखवाते हैं यहाँ पे। भैंस में आता है मुर्रा। क्या? मुर्रा, मेहसाना। बोलिए तो साथ साथ, मुर्रा मेहसाना। उसके बाद आता है भदावरी। क्या आता है? भदावरी, मुर्रा मेहसाना, भदावरी। उसके बाद आता है सुरती। क्या आता है? सुरती। फिर आता है जफराबादी, सुरती, जफराबादी। साथ साथ बोलते रहिए, मुर्रा मेहसाना भदावरी, सुरती, जफराबादी, मुर्रा मेहसाना भदावरी, सुरती, जफराबादी। फिर देखिए 1, 2, 3 और है। नागपुरी। कौन पुरी? नागपुरी, नीली रावी। अब पंढारपुरी, ध्यान से, मुर्रा मेहसाना भदावरी, सुरती, जफराबादी, नागपुरी, नीली रावी, पढ़ारपुरी। यहाँ तक हो गया। ये हो गया भैंस का नस्ल। आगे देखते हैं, बकरी के बारे में पूछता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बकरी को देख लेते हैं, बकरी के बारे में, ठीक है। बकरी के बारे में देखिए और बकरी के बारे में देखेंगे। तो बकरी का क्या होता है? बकरी का सबसे पहले देखिए बकरी के बारे में। तो बरबरी। क्या होता है? बरबरी, बिट्ठल, सिरोही,
जितना बार आप बोलिएगा ना उतना ही याद होगा। इसको लिख के चिपकाइए दीजिएगा। अब वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। बरबरी बिठल सिरोही, बरबरी बिठल सिरोही। एक होता है बलूच, बलूच। ये जो बकरी है ना ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मांस के लिए, मतलब इसका मांस जो खाया जाता है तो ये सबसे ज़्यादा मांस के लिए कौन प्रसिद्ध है? बलूच। ठीक है, तो बलूची जो बकरी है वो मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो बारबरी बिठल सिरोही बलूच, बारबरी बिठल सिरोही बलूच। यहाँ तो बोला। एक होता है जमुना पारी। क्या होता है? जमुना, जमुना पारी, जमुना पारी। ये हो गया बकरी का प्रमुख नस्लें जो होती हैं। बारबरी बिठल सिरोही बलूची, बारबरी बिठल सिरोही बलूची और जमुना पारी। एक होता है काश्मीरी। क्या होता है? काश्मीरी। तो काश्मीरी जो है ना ये ऊन के लिए फेमस है। किसके लिए? ऊन के लिए। ठीक है। एक ऊन होता है पश्मीना ऊन। कौन सा ऊन? पश्मीना ऊन। तो पश्मीना ऊन पूछता है क्वेश्चन कि पश्मीना ऊन किससे निकाला जाता है? तो पश्मीना ऊन जो होता है वो बकरियों से निकाला जाता है। पश्मीना ऊन किससे निकाला जाता है? बकरी से निकाला जाता है। यहाँ तक हो गया। बकरी के बाद से आता है भेड़। बकरी के बाद से भेड़। देखो तो दिख रहा है ये भेड़। बकरी के बाद से भेड़ आता है। तो भेड़ का देख लेते हैं। भेड़ का हो जाएगा काठियावाड़ी, 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 बीकानेरी, काठियावाड़ी, बीकानेरी, काठियावाड़ी, बीकानेरी, काठियावाड़ी, बीकानेरी। 2-3 बार बोलिए। काठियावाड़ी, बीकानेरी, काठियावाड़ी, बीकानेरी, काठियावाड़ी, बीकानेरी। ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और भी होता है चोकला। क्या होता है? चोकला, काठियावाड़ी, बीकानेरी, चोकला, नेलारी। क्या होता है? नेलारी। ये अगर 4 को ही आप ध्यान में रखते हैं तो काम आपका बन जाएगा। काठियावाड़ी, बीकानेरी, चोकला, नेलारी, काठियावाड़ी, बीकानेरी, चोकला, नेलारी। एक मारवाड़ी भी होता है। क्या होता है? मारवाड़ी। ये सब राजस्थानी भाषा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में ही पाए जाते हैं। तो भेड़ हो गया। गाय, भैंस, बकरी, भेड़। अब एक बार तो पूछ दिया था मधुमक्खी के बारे में। ठीक है, कि मधुमक्खियों के नस्ल के बारे में पूछ दिया था। तो देख लेते उसको भी। मधुमक्खी, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी क्या होता है? सारंग। क्या होता है? सारंग। क्या होता है? सारंग। क्या होता है? सारंग। एक होता है मुनगा। क्या होता है? मुनगा। एक बार बोलिए। सारंग, मुनगा, सारंग, मुनगा, सारंग, मुनगा। चौंका। क्या होता है? चौंका। अगर इसको आप ध्यान में नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारंग और मुनगा ये दोनों पूछा हुआ है बिहार एसएससी में। सारंग, मुनगा किसका है? मधुमक्खी का। सारंग, मुनगा, सारंग, मुनगा। एक बार तो सुअर का पूछ लिया था। किसका? सुअर का। तो उसका भी देख लेते हैं। सुअर, सुअर वाला बहुत आसान है। ठीक है। देखिए कैसे होता है। बड़ी आर्कशायर, बड़ी आर्कशायर, बड़ी आर्कशायर। फिर होता है मध्यम आर्कशायर, मध्यम आर्कशायर, बड़ी आर्कशायर, मध्यम आर्कशायर। उसके बाद होता है तर्कशायर। क्या होता है? तर्कशायर, तर्कशायर। उसके बाद होता है वल्फशायर, शायर। यानी कि जहाँ भी आपको शायर दिखेगा, क्या दिखेगा? शायर। क्या मारना है? सुअर। शायर से क्या मारना है? सुअर वाला। शायर से क्या मारिएगा? सुअर। शायर से क्या मारिएगा? सुअर। अगर ऊँट का भी एक बार पूछ दिया था, उसको भी देख लेते हैं जो अंतिम होगा आपके लिए। ऊँट का पूछा था तो होता है बिट्रेरियर। क्या होता है? बिट्रेरियर, बिट्रेरियर। एक होता है ड्रिकेरियर, बिट्रेरियर और ड्रिकेरियर। बहुत से होते हैं लेकिन जो एग्जाम में पूछा हुआ है उसको हम लोग टारगेट किया है। बिट्रेरियर और ड्रिकेरियर, बिट्रेरियर, ड्रिकेरियर। कई बार अगर आप इसको देखते हैं ना, चाहे इसको लिख करके अगर मेज के सामने चिपका देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब देखते हैं। ये तो हो गया जानवरों के बारे में। जितने फसलों के बारे में उनको देखते हैं। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए। चलिए शुरू करते हैं अब फसलों के बारे में। मिटा इसको। अब फसलों के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपको, फिर भी बहुत हो जाएगा। कई बार देखिएगा, अगर बिहार दरोगा में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 1 से 2 नंबर तो यहाँ से पक्का हो ही जाएगा। अब बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब देखते हैं फसलों के बारे में। ठीक है। फसल, फसलों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा हुआ है उसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में? धान के बारे में। धान के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो देखिए पहले होता है पद्मा। क्या होता है? पद्मा, जया, पद्मा, जया,
माही, पद्मा, जया, माही, सुगंधा। 4 गो बोलिए तो पहले। पद्मा, जया, माही, सुगंधा। पद्मा, जया, माही, सुगंधा। पद्मा, जया, माही, सुगंधा। फिर होता है कावेरी। क्या होता है? कावेरी। पद्मा, जया, माही, सुगंधा, कावेरी। फिर होता है IR20। IR20। पद्मा, जया, माही, सुगंधा, कावेरी, IR20। IR20। फिर होता है पूसा। क्या होता है? पूसा। गांव में इसको बोलते हैं पुसिया। क्या बोलते हैं? पुसिया या पूसी धान बोले बनी हम, ठीक बा। तो पद्मा, जया, माही, सुगंधा, कावेरी, IR20, पूसा। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर होता है रतन। क्या होता है? रतन। क्या होता है? रतन। फिर होता है सरजू। क्या होता है? सरजू। तो आप लोग गांव में अगर रहते हैं तो सुने होंगे सरजू बावन। हम सरजू बावन हमारे के मोबाइल पर, तो वह होता है क्या? सरजू। ठीक है, एक बार। पद्मा, जया, माही, सुगंधा। पद्मा, जया, माही, सुगंधा। कावेरी। कावेरी, IR20। IR20। पूसा। IR20 बाद पूसा। फिर होता है रतन, फिर सरजू। रतन, फिर सरजू। रतन, फिर सरजू। रतन, फिर सरजू। चलिए आगे कुछ और है। औस। क्या है? औस, बोरो, अमन। 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 ये तीनों किस्म जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अब कुछ इसमें से विशेष है जो इसके बारे में पहले देखते हैं और फिर इसके बारे में। ये क्या है? IR20। IR20 जो है ना, ये भारत में धान की सबसे उत्तम किस्म है। भारत में धान की सबसे उत्तम किस्म, सबसे उत्तम किस्म है। याद हुआ? तो पूछेगा कि भारत में धान की सबसे उत्तम किस्म क्या है, तो IR20। और जया के बारे में पूछता है, ये सबसे छोटी किस्म है। सबसे छोटी मतलब कम दिन में हो जाती है, छोटी किस्म है। समझ में आ गया? सबसे छोटी किस्म कौन है? जया। आज भारत में सबसे अच्छी यानी उत्तम किस्म कौन है? IR20। यानी धान के बारे में हो गया। अब देखते हैं गेहूं के बारे में। किसके बारे में? गेहूं के बारे में। गेहूं के बारे में देखते हैं। चलिए गेहूं को देखते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है राज 3077। राज 3077। ठीक है। उसके बाद सोनारा 64। सोनारा 64। राज 3077, सोनारा 64। कोई बार बोलिएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा। राज 3077, सोनारा 64। सोनारा 64। फिर होता है मेया 64। क्या 4? मेया 64। राज 3077, सोनारा 64, मेया 64। सोनारा 64, मेया 64। फिर होता है लरमा। क्या होता है? लरमा। इसको जरूर याद रखिएगा। लरमा और रोजा। लरमा और रोजा। लरमा और रोजा। राज 3077, सोनारा 64, मेया 64, लरमा और रोजा। लरमा, रोजा। नरमा, रोजा। एक होता है नैकर्नी 10। क्या होता है? नैकर्नी 10। ये सबसे छोटी किस्म है। सबसे छोटी किस्म। सबसे छोटी किस्म। ये कई बार पूछा है। ठीक है। छोटी कहेगा या बौना कहेगा। छोटी कहेगा या फिर बौना कहेगा। बौना किस्म याद रहेगा। नौकर्नी 10। नौकर्नी 10 या नोरिन 10 भी लिखता है। क्या लिखता है? नोरिन। क्या लिखता है? नोरिन 10। तो दोनों बातों को याद रखना है। नौकर्नी 10 या नोरिन 10 क्या हो जाएगा? सबसे छोटी किस्म या बौना किस्म है किसका? गेहूं का। यहाँ तक हुआ। राज 3077, सोनारा 64, मेया 64, लरमा, रोजा, नौकर्नी जो कि सबसे छोटी किस्म है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये हो गया किसका? गेहूं का। गेहूं का हो गया। फिर आते हैं गेहूं के बाद से होता है मक्का का। किसका? मक्का का। तो मक्का का देखिए क्या होता है? पॉप। क्या होता है? पॉप। फिर होता है पॉपकॉर्न। क्या होता है? पॉपकॉर्न। फिर होता है शक्तिमान 1। फिर होता है शक्तिमान 2। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2। फिर होता है डेक्कन 101। याद हुआ? एक बार और देखिए। पॉप नहीं समझ रहे हैं? आजकल क्या हो रहा है? पॉपकॉर्न बड़ी लोग खा रहे हैं। पॉपकॉर्न हम लोग यहाँ जब था ना, जब
हमारी नानी भूजा भूज खिलाती थी, तो जब फुटालका भूजा था ना, वो लोग हम लोग बोलते लावा, और उसी को आजकल क्या बोल रहे हैं, पॉपकॉर्न। तो कुछ है नहीं, वही भुजवा है, बस खाली उसका नाम चेंज किया गया है। तो ध्यान से देखिए, पॉपकॉर्न, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। उसके बाद से डेक्कन 101, डेक्कन 101, यहाँ तक हुआ। गेहूं में और भी किस्म होता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे सोनालिका होता है, क्या होता है, सोनालिका होता है, सोनालिका होता है। फिर से होता है सोनालिका, कुंदन, क्या होता है, सोनालिका, कुंदन भी होता है, सोनालिका और कुंदन भी होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पॉपकॉर्न, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, डेक्कन 101, ये हो गया मक्का का, ठीक है। अब देखते हैं मक्का के बाद कॉफ़ी का, किसका, कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी का क्या होता है, इसको देखिए। कॉफ़ी का 3 किस्म बहुत प्रसिद्ध है, कौन कौन, रोबस्टा, रोबस्टा, अरेबिका, रोबस्टा, अरेबिका, रोबस्टा, अरेबिका और लिबेरिका, रोबस्टा, अरेबिका, रोबस्टा, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, अरेबिका, लिबेरिका। किसका किस्म है ये सब, कॉफ़ी का। 3-4 बार बोलिए आप लोग, रोबस्टा, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, अरेबिका, लिबेरिका। तो अरेबिका जो है ना, ये भारत में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो भारत में पूछता है क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी कॉफ़ी पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगा, अरेबिका। तो भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक, यहाँ तक हुआ। अब जो मुख्य और भी जो हैं बच गए हैं यहाँ पर, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक बार तो पूछ दिया था अरहर का, किसका, अरहर का। तो अरहर का ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ है, उसको देख लेते हैं। अरहर, तो अरहर का होता है मालवीय, क्या होता है, मालवीय, पारस, क्या होता है, मालवीय पारस, मालवीय पारस, मालवीय पारस। फिर होता है बहार, क्या होता है, बहार। फिर क्या होता है, बहार। एक होता है अमर, क्या होता है, अमर। धान में था तो अमन था, ध्यान दीजिएगा, धान में है तो अमन है, और वही अरहर में होता है, क्या हो जा रहा है, अमर हो जा रहा है। ध्यान दे रहे हैं ना, अरहर आएगा तो अमर और धान आएगा तो अमन, हो गया। चलिए, तो ये था अरहर का, मालवीय पारस बहार अमर, मालवीय पारस बहार अमर। किसका था ये, अरहर का। फिर एक बार मूंगफली का पूछ दिया था, किसका, मूंगफली का। तो मूंगफली का देख लेते हैं। मूंगफली का ज़्यादा नहीं है, कुछ 3 ही ठो है। कौशल, फिर आता है चंद्रा, कौशल और चंद्रा, फिर आता है चित्रा 64, मूंगफली का कौशल चंद्रा, चित्रा 64, कौशल चंद्रा, चित्रा 64, कौशल चंद्रा, चित्रा 64। यहाँ तक हुआ। तो ये मतलब जितने इम्पोर्टेंट थे उसको हमने सोचा कि एक ही वीडियो में कवर किया जाए। तो और भी आपको जो भी कमेंट में जो भी इसमें कमियाँ रह गई हों, कमेंट पे आप जरूर कीजिए। और अगला वीडियो आप कौन चाहते हैं कमेंट में बताइए, कैसा लगा आपको, इसको भी कमेंट कीजिए। तो जय हिंद।